हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। तो 40 स्मॉल भी आज कवर करने जा रहे हैं जी। पार्टनरशिप फर्म का धमाकेदार सेक्शन। छोटा क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली भी बना सकता है, बड़े क्वेश्चन में यूज भी हो सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है। अब वो कहता है इन केस ऑफ एनी फर्म असेसेबल एज सच मतलब असेसेबल एज फर्म और एलएलपी, या एलएलपी के स्टेटस में आपकी असेसमेंट हो रही है, फॉलोइंग अमाउंट शेल नॉट बी डिडक्टेड इन कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम। पार्टनरशिप फर्म से जुड़ा सेक्शन है। पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग जब आप प्लस टू में जाते हैं तो आप एक आईओसी सुनते हैं कि पार्टनर्स को आईओसी दे दिया, सैलरी दे दिया, बोनस दे दिया, कमीशन दे दिया, रेमुनरेशन दे दिया। अब इनकम टैक्स में ये 40 स्मॉल भी इसलिए रखा गया है कि आप मन चाहा आईओसी नहीं दे सकते हैं। 18% आईओसी यहाँ अलाउड नहीं है। ऐसा हुआ तो ये फर्म में खर्चे डाल डाल के प्रॉफिट खत्म कर देंगे। और पार्टनरशिप फर्म फ्लैट रेट 30% टैक्स देती है, उसकी कोई स्लैब नहीं है। तो भाई अगर हम इन चीजों पे रोक नहीं डालेंगे, फर्म्स अक्सर लॉस दिखाएंगी। पार्टनर्स की सैलरी डाल दो, पार्टनर तो इंडिविजुअल है, सैलरी स्लैब रेट पे टैक्स होती रहेगी। इसलिए एक रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं कि मनचाही रेमुनेशन नहीं आप दे सकते। तो आओ बेटा चेक करते हैं क्या है। पहली कंडीशन, उन्होंने बोला है कि ये सब चीजें डिसअलाउड हैं। आप बड़ा बड़ा डिसअलाउड भी यहाँ लिख सकते हैं शुरू करते ही कि ये चीजें अलाउ नहीं होने वाली बेटा, डिसअलाउड है। तो भाई सबसे पहली चीज आ रही है यहाँ पे हमारे पास, रेमुनेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर। मतलब भाई अगर आपका नॉन वर्किंग पार्टनर है, जिसे हम कहते थे इन्वेस्टर है, स्लीपिंग पार्टनर है, ऐसे वर्ड भी यूज कर देते थे, तो इसको अगर आप रेमुनेशन दे रहे हो, इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होगी। एनी सैलरी, bonus, commission, remuneration by whatever name called to a partner who is not a working partner, disallowed। सर ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना, ये disallowed है। अगर बंदा आपका वर्किंग पार्टनर नहीं है तो चाहे आप डीड में उसकी सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ लिखवा लो, 1 रुपए की डिडक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। बोनस, कमीशन, नॉन वर्किंग पार्टनर, बिल्कुल ब्लैंकेट बैन, डिसअलाउड। सर आईओसी नॉन वर्किंग को दे सकते हैं? हाँ जी दे सकते हैं। आईओसी वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को दे सकते हैं। इनकम टैक्स वाले कहेंगे आपकी डीड में होना चाहिए, रेट 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम आईओसी तक भी आएंगे। हाँ जी सर, पहले हम थोड़ा रेमुनेशन की बात कर लें। अब लिखा है रेमुनेशन टू अ वर्किंग पार्टनर नोट ऑथराइज बाय डीड। अब पार्टनर वर्किंग है, आप उसे 2 लाख रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो, पर आपकी डीड में इसके लिए कुछ नहीं था। जैसे आप प्लस टू में कहते थे ना कि डीड में नहीं है तो भाई तो पे नहीं करेंगे। अब इनकम टैक्स वाले भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर तो वर्किंग है, आप 2 लाख रुपए पर मंथ भी दे रहे हो, पर आपकी डीड में तो लिखा नहीं है कि इसे रेमुनेशन दी जा सकती है। सर एक पल्ले और बात बांध लें, कोई भी रेमुनेशन या इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको लेनी है तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि वो डीड में था। एनी रेमुनेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर which is not authorized by deed या which is inconsistent with the deed will be disallowed। नॉट ऑथराइज तो बच्चा मतलब समझ गया, इनकंसिस्टेंट, यार आप 12%, मान लो आपकी डीड कहती है कि आईओसी जो है वो 6% होना चाहिए, आपने चक के 8% दे दिया, डिसअलाउ हो जाएगा। रेमुनेशन 50,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, आपने 70 दे दी, एक्स्ट्रा वाला डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से चीजें हैं। और सुने, अब सर मैं पहले कराऊंगा फोर्थ पॉइंट। डिसअलाउड की लिस्ट में आया फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर इन एक्सेस ऑफ 12। नाउ इमेजिन डीड ऑथराइज द आईओसी, बट यू आर सेइंग कि डीड कहती है जी 13% आईओसी दे दो, वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों को दे दो 13%। इनकम टैक्स वाले कहते दे दो कोई बात नहीं, वर्किंग को भी दे दो नॉन वर्किंग को भी, पर 12% से ज्यादा वाला डिसअलाउड। डीड तो 200% भी कह सकती है, डीड की नहीं सुनी जाएगी। मैक्सिमम आईओसी कितना अलाउड है? 12। एनी इंटरेस्ट पेमेंट authorized by deed falling after the date of such deed to the extent exceeding 12% will be disallowed। will be disallowed, 12% से ज्यादा वाला डिसअलाउ, 12% से ज्यादा वाला डिसअलाउ। सर अब ऊपर क्या लिखा हुआ? सर ऐसा है ना, इंडिया बड़ा स्मार्ट है। इनकम टैक्स में आपकी डीड में ये प्रोविजन होनी चाहिए कि आईओसी दिया जा सकता है।
रेमुनेशन दी जा सकती है। अब मान लो जो डीड है जिसमें ये प्रोविजन है, वो डीड है जी 1/10/25 को बनी, तो आने वाले पीरियड का ये सब अलाउ होगा। अगर यहाँ आपने डीड बनाई और पीरियड प्रायर टू डीड के लिए कह दिया ये दिया जा सकता है, नहीं बेटा नहीं। ऐसे तो जिनकी डीड नहीं होगी या जिनकी डीड में ये सब नहीं होगा, उनका इनकम टैक्स ऑफिसर केस खोलेगा, कहेगा ये कैसे दे दिया भाई, तुम्हारी तो डीड ही नहीं है या डीड में सब नहीं है। कोई नहीं, अभी डीड बना देते हैं। नो, डेट ऑफ डीड जब है उससे प्रायर की रेमुनेशंस नहीं दी जा सकती। बाकी आप देख सकते हैं, रेमुनेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर ऑथराइज बाय डीड है, बट रिलेट टू एन अर्लियर पीरियड। क्या पढ़ रहे हो बेटा? डिसअलाउड। डीड आई 1/10/25 से, कह रही है रेमुनेशन 1/4/25 से दे दो। 1/4/25 से लेके 30 सितंबर तक का कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन डीड आई वहां से रेमुनेशन मिलेगी। तो भाई बहुत आपने ध्यान में रखना। कहते जी, इट इज पॉसिबल दैट द करंट डीड मे ऑथराइज द पेमेंट ऑफ रेमुनेशन टू एनी वर्किंग पार्टनर और आईओसी फॉर अ पीरियड विच इज प्रायर टू द डेट ऑफ डीड। तो ये भी ये प्रायर पीरियड वाला है ना भाई, वो आपका अलाउड नहीं है। बाकी आपको और उसे पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, आपकी इच्छा है। जैसे जी एक एग्जांपल है, firm incorporates a clause relating to the payment of remuneration to working partner by executing deed on 1st जुलाई। पर वहां वो लिख रहे हैं ये इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल से। डीड कब आई? जुलाई 1 को। बातें हो रही है अप्रैल 1 से। नो बेटा, डिडक्शन मिल पाएगी सिर्फ यहां से डिडक्शन मिलेगी। जो पुराना टाइम निकल गया उसकी कोई डिडक्शन नहीं, उसकी कोई डिडक्शन नहीं है। रेट्रो इफेक्ट से डीड इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो अब हमने ये सुना कि यार देखो, एक तो आपका डीड में ना रेमुनेशन, इंटरेस्ट, ये सब मेंशन होना जरूरी है, और प्रोस्पेक्टिव वे में ये सब मिल सकता है। तो डीड में अगर मैं रेमुनेशन लिख दूं 2 लाख रुपए पर मंथ सबकी, तीन हम बंदे, आईओसी लिख दूं 13, आईओसी का तो जवाब मिल गया, 13 लिख दो 12 लॉ होगा। तो क्या सर ये ऐसे 24 लाख रुपए एक बंदे का, तीन बंदों का 72 लाख का डिडक्शन हो जाएगा? फिर तो फर्म लॉस में चली जाएगी, फर्म से तो इनकम टैक्स आएगा ही नहीं, और लाला जी टैक्स बचाने का बढ़िया तरीका ढूंढ लेंगे। तो अब क्लेश क्या पड़ेगा? सर आपने रेमुनेशन वर्किंग पार्टनर को दी पर लिमिट से ज्यादा दे दी। सर यही लिमिट तो इट है, इसी तो बच्चे कहते हैं 40 स्मॉल बी की लिमिट आपकी डीड में है, बंदा वर्किंग है पर औकात से ज्यादा है। औकात मतलब लिमिट, तो डिसअलाउ होगा। एनी रेमुनेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर ऑथराइज बाय डीड फॉलिंग आफ्टर द डेट ऑफ डीड इन एक्सेस ऑफ फॉलोइंग लिमिट्स। तो भाई ये लिमिट से ज्यादा अगर आप पे करोगे तो डिसअलाउ होगा। लिमिट कैलकुलेट होती है विद रेफरेंस टू बुक प्रॉफिट। लेफ्ट हैंड साइड पे बुक प्रॉफिट होता है, राइट हैंड साइड पे आपकी डिडक्शन होती है। अब बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हो वो अलग चीज है। तो आप 2 मिनट के लिए मान लो कि हमने 72 लाख रेमुनेशन डीड में डाल रखी है। अब हम यहाँ चेक करने आए हैं कितनी अलाउ होगी। उसके लिए पहले निकालना होगा बुक प्रॉफिट। फिर जो बुक प्रॉफिट आया है उसके जो पहले 6 लाख हैं, पहले ऐसे पढ़ना, उन पे 3 लाख रुपए और 90% विच एवर इज हायर। सपोज यू हैव अ बुक प्रॉफिट ऑफ 1 करोड़, तो फर्स्ट 6 लाख पे आप ऐसे देखोगे 3 लाख या 90% ऑफ 6 लाख, ये आ गया जी 5.4। पहले 6 लाख का हिसाब हो गया, बाकी कितने बचे? सर 94 लाख। सर 94 पे 60% फ्लैट, ये हो जाएगा जी 54 प्लस, ये देख लेना एक बार, 56.0। ये टोटल निकल के आएगा आपका। ये तो सर आपने 1 करोड़ का बुक प्रॉफिट मान लिया था, तो बड़ा अच्छे समझ आ गया, पूरी स्लैब यूज होगी। पर अगर बुक प्रॉफिट ही सिर्फ 3 लाख रुपए हो, तो यहाँ लिखा है 3 लाख, मेरे 3 लाख तो आना ही आना है ना। 90% ऑफ 3 लाख जो कि 270 बना, विच एवर इज हायर में क्या सिलेक्ट हो जाएगा? 3 लाख। अब अगर आपका बुक प्रॉफिट ही सिर्फ 2 लाख रुपए आया, तो यहाँ आएगा 3 लाख या 2 लाख का 90% जो कि कम रहेगा, तो सिलेक्ट होगा 3 लाख। मतलब मिनिमम लिमिट जो आने वाली है
वो 3 लाख है। अब अगर लॉस है आपको, बुक लॉस है, तब भी 3 लाख तो आएगा, क्योंकि लॉस का 90% करना नहीं है भाई, वैसे तो नेगेटिव नंबर है, सिलेक्ट नहीं होगा, ऐसा है। तो अब मुन्ना आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर ये बुक प्रॉफिट आना कैसे। बिल्कुल सर, हमारे दिमाग में भी ये है कि ये समझाओ तो खत्म करो। कहते बुक प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट जो पी एंड एल में आ रहा है, जिसको आपने कंप्यूट किया इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। मतलब सेक्शन 28, सेक्शन 30, 36, 37 सब आपने लगा दिए, पूरा पीजीबीपी वाला तामझाम कर दिया, और इसको इंक्रीज कर लो बाय द रेमुनेशन पेड और पेबल टू पार्टनर, अगर वो नेट प्रॉफिट में से माइनस हुई हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कैसी लुक आएगी। जैसे पार्टनरशिप फर्म अपना पी एंड एल दे रही है, यहाँ आईओसी है, यहाँ आईओसी है, जो एट दी रेट 14% है, और 14 लाख रुपए है। यहाँ सैलरी है ए बी सी की, किसी की 10 लाख, किसी की 12, किसी की 13। नीचे है नेट प्रॉफिट 30 लाख रुपए। तो अगर मेरे को सिर्फ इतने से बुक प्रॉफिट निकालना हो, तो मैं 30 लाख रुपए उठाऊंगा, मैं वो चुनू मुनू तुम्हारी सबकी सैलरी अभी तो डिसअलाउड ही है। अभी डिसअलाउड, हाँ जी हाँ जी। यार पहले बुक प्रॉफिट तो लाने दो, लिमिट तो बनने दो, फिर देखेंगे कितनी अलाउ करते हैं। सर इसका क्या करोगे, क्यों यहाँ ये तो लिखा नहीं कि इसको ऐड कर दूं। नहीं सर, रेमुनेशन लिखा है, इंटरेस्ट नहीं लिखा। सर अगर इंटरेस्ट एज पर दी डीड है 12% तक की है तो कुछ भी नहीं होगा, पर अगर इन एक्सेस तो 12 है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी ऐड होगा जितना एक्स्ट्रा, इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%, 14 लाख डिवाइड बाय 14% इंटू 2%। अज्यूमिंग और कोई गलतियां नहीं है, डेप्शन डुप्शन सब इनकी ठीक है, बैड डेट बूट डेट सब ठीक है, तो ये जो ऐड करके आना है ना, इसे बेटे बुक प्रॉफिट कहते हैं। ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको ट्रेलर पता चल जाए कि रेमुनेशन विल ऑलवेज बी एडेड बैक, क्योंकि रेमुनेशन इज टू बी डिसाइडेड कि यार वो अलाउ होगी कि नहीं। आईओसी अगर वो एज पर दी डीड है, रेट 12 तक के तो कुछ नहीं, 12 से ज्यादा वाला एड बैक। रेमुनेशन चाहे वर्किंग की है चाहे नॉन वर्किंग की है, चाहे एज पर डीड है, पहले डिसअलाउड, फिर बुक प्रॉफिट की लिमिट आएंगी, फिर वर्किंग पार्टनर्स की रेमुनेशन लिमिट के अकॉर्डिंग अलाउ की जाएगी। तो आप चाहते होंगे सर प्रैक्टिकल, बिल्कुल सर हम भी वेट करा रहे हैं कराने की। पहले तो एक पप्पू क्वेश्चन दिया आईसीआई ने, कहता देखो एक फर्म है उसने 8,50,000 एज रेमुनेशन टू इट्स पार्टनर दे दिया फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26 इन अकॉर्डेंस विद द डीड। 8,50,000 का रेमुनेशन दिया अपने पार्टनर्स को, डीड के अकॉर्डिंग है, बुक प्रॉफिट है 10 लाख रुपए। सर बुक प्रॉफिट में हम मानेंगे कि इन्होंने ये ऐड करके बताया होगा, हाँ जी हाँ जी। कहता कितना वाला होगा। अब 10 लाख पे पहले लिमिट बनेगी, पहले 6 लाख का 90%, बचे हुए 4 लाख का 60%, लिमिट बनी 780। नाउ यू आर क्लेमिंग कि आपने 850 एज ए रेमुनेशन दिया विच इज एज पर द डीड। इनकम टैक्स वाले कहते हैं बेटा बिल्कुल दिया होगा, तू सच बोल रहा है, पर औकात इतने की थी नहीं। डिडक्शन मिलती है एक्चुअल, लिखना हो किसी ने लिख लेना, एक्चुअल रेमुनेशन ऑथराइज बाय डीड टू द वर्किंग पार्टनर, और लिमिट एज पर 40 स्मॉल बी, और लिमिट एज पर 40 स्मॉल बी विच एवर लेस। तो सर कितने की डिडक्शन दोगे, सर इतने की, 850 की नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना डिसअलाउ करोगे, 70,000। एमसीक्यू है ना, रेमुनेशन अलाउबल पूछे तो 780, रेमुनेशन डिसअलाउड पूछे तो 70,000। दोनों आंखें खुली रखना, एक्सप्लेनेशन 40 स्मॉल भी ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा इससे प्रॉपर सम, इतना हम कवर करेंगे, फिर अगला कंटेंट अगली वीडियो में। राव एंड जैन एक पार्टनरशिप फर्म है, 2 पार्टनर है, नेट प्रॉफिट है 17 लाख रुपए। बहुत ध्यान से, 17 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है बिफोर डिडक्शन ऑफ फॉलोइंग। ये सब कुछ लेस नहीं हुआ हुआ, मुन्ना सुन ले, नहीं हुआ हुआ। सैलरी 40,000 रुपए पर मंथ हर पार्टनर की है, दोनों वर्किंग है, ऑथराइज बाय डीड है। जे तो तेरे को बुक प्रॉफिट चाहिए तो लेस ना करियो, क्योंकि बुक प्रॉफिट रेमुनेशन से पहले होता है। डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी भाई लेस कर लियो। बुक प्रॉफिट इनकम टैक्स कंप्यूटेशन की जो प्रोविजंस हैं, पीजीबीपी इनकम कंप्यूट करने की जो प्रोविजंस हैं उनके बाद होता है, और उसमें इट इज मैंडेटरी टू क्लेम डेप्शन। सर आईओसी भी रह गया, हाँ जी सर वो भी रह गया है। आईओसी 15% है एज पर द डीड, कैपिटल इतनी है। सर पूरा ना लेस करें, 12% लेस कर लेंगे,
12% लेस कर लेंगे, क्योंकि हमें जो बुक प्रॉफिट चाहिए होता है, लिखना है कहीं लिख लें, बुक प्रॉफिट इज बिफोर रेमुनेशन बट आफ्टर द आईओसी टू द एक्सटेंट इट इज अलाउड। आईओसी जितना अलाउड है वो लेस हुआ होना चाहिए। तो सवाल पहला यही पूछा गया कि बुक प्रॉफिट निकालो। 17 लाख रुपए उठाए, 17 लाख में से डेप माइनस होगी, देख पा रहे होंगे। इंटरेस्ट उतना हो गया जितना बनता है, 12%। कैपिटल थी 5, लीड कह रही थी 15, पर हमने कहा नहीं, 12 से ज्यादा नहीं होता। तो आपका बुक प्रॉफिट आया 1490। अब जो आपकी एक्चुअल सैलरी है वो ये है, 40,000 इंटू 2 इंटू 12। अब बुक प्रॉफिट पे हमने लिमिट लगानी शुरू कर दी। 1490 6 लाख से ज्यादा ही है, तो पहले 6 लाख पे हम 90% कर देंगे, बैलेंस पे 60। 6 लाख पे 90, बैलेंस ये बचा, ये आप देख लेना कितना बचेगा, 890, उसका 60। तो भाई नाउ यू हैव अ लिमिट विच इज सेइंग कि आप इतनी रेमुनेशन दे सकते हो, 1074। आपकी एक्चुअल है 960। तो सर आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, आपके किसी भी पार्टनर की कोई सैलरी डिसअलाउ नहीं होगी। कितनी अलाउ हो जाएगी? 960। बाकी मैं ये बता दूं, जब हमने क्लास में किया था तो ये बहुत इन डेप्थ किया था। इसमें ये भी किया था कि जितना फर्म को डिडक्शन मिलेगा उतना पार्टनर के पास टैक्स होगा, उतना पार्टनर के पास टैक्स होगा अंडर द हेड पीजीबीपी, बिकॉज देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर। बहुत बहुत ध्यान से बेटा। तो 40 स्मॉल बी की और प्रैक्टिस करें। अगला कंटेंट अगली वीडियो में।